मूवी शुरू होती है, इसमें दिखाते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आता है जहाँ पे एआई, सिम्बुलेंस ऐसे काफी सारे लोग इस सोसाइटी में इंटीग्रेट किए गए। यानी शुरू में लोगों की मदद करने के लिए एआई रोबोट्स को बनाया गया और फिर उनमें इमोशंस डालते गए और ऐसा करते करते एआई की एक अलग सोसाइटी बन गई जो इंसानों के साथ ही रहा करते थे। और उस इंसान को देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान है कि रोबोट। और कई जगह पर एआई को इंसानों का ही दर्जा दिया गया था। अब कहानी आगे जाती है जहां पर हमें बताया गया है कि यूएस और दूसरे देशों का युद्ध चल रहा था। लेकिन इसमें एआई ने यूएस के शहर लॉस एंजलिस में एक मिसाइल छोड़ दी थी, जिसके चलते लॉस एंजलिस पूरा बर्बाद हो गया था। यूएस को अब समझ आ गया था कि एआई अब ठीक से काम नहीं कर सकता, इसलिए इंसानों को बचाने के लिए यूएस ने एआई को पूरी तरह से बैन कर दिया। अब यूएस की गवर्नमेंट, जिन्होंने सबसे पहले ये भाषण शुरू की थी, वो पूरी दुनिया को ये बताने लगते हैं कि कैसे बाकी देशों को भी एआई को बैन करना है। लेकिन ईस्ट एशिया के कुछ देश जैसे चाइना और जापान, वो यूएस की बात नहीं मानते और एआई का यूज शुरू करते हैं। और इसके चलते यूएस को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी बात ना माने, इसलिए वो लोग नोमाड नाम का एक ऑर्बिटल एडवांस स्पेस स्टेशन डेवलप करता है जो किसी एलियन स्पेसशिप की तरह आसमान में उड़ता रहता था। और एशिया में जितने भी एआई लोग हैं या एआई के मेन अड्डे हैं, उन पर मिसाइल छोड़कर पूरे एरिया को तबाह कर देता है। नोमाड का मेन गोल था इस एआई के आर्किटेक्ट को मिटाना। एआई का आर्किटेक्ट, जिसे निर्माता कहा गया है, और वो एक ऐसा टूल बनाना चाहता था जिससे एआई पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती थी। और इसी के चलते वो पूरे एशिया में निर्माता को ढूंढ रहा था और साथ ही रास्ते में जितने भी रोबोट मिलते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता था। अब ऐसे ही एआई को मिटाने का एक मिशन होता है और इस मिशन का हेड होता है टेलर। हम टेलर को उसकी पत्नी माया के साथ एक आइलैंड पे देखते हैं। हमें पता चलता है कि माया उस आर्किटेक्ट की बेटी है और उसके थ्रू टेलर आर्किटेक्ट को ढूंढने वाला था। हालांकि माया को उसकी मेन आइडेंटिटी कि वो एक मिलिट्री मैन है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। माया प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अचानक से एक दिन यूएस के कुछ सोल्जर और वो बड़ा सा स्पेसशिप नोमाड इनके आइलैंड पर आकर हमला करने लगते हैं। तभी एक रोबोट यूएस के एक सोल्जर, जिसका नाम ड्रू था, उसे टेलर के सामने लाता है और टेलर सबको जाने को कहता है। और सबके बाहर जाने के बाद वो ड्रू से कहता है, तुम लोग यहाँ अटैक करने क्यों आए हो? यहाँ पर निर्माता नहीं है, तुम इन्हें जल्द से जल्द अटैक रोकने के लिए बोलो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन माया ये सारी बात सुन लेती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है कि कैसे उसे टेलर ने धोखा दिया है और अपने लोगों के साथ वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोमाड एक बहुत ही बड़ा बीम अर्थ पर भेजता है, जिसके कारण ये पूरी जगह तबाह हो जाती है, जिसमें माया भी मारी जाती है। अब इस बात का टेलर को बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था, क्योंकि वो सच में माया से प्यार करता था। अब 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब टेलर वहाँ वापस लॉस एंजलिस आया था, जहाँ वो रेडिएशन जोन को क्लीन अप करने का काम करता था। एक दिन उसके घर पर जनरल एंड्रू और कर्नल होबेल आती है, जो उसे बताती है कि आर्किटेक्ट ने अल्पा नाम का बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया है। अब उन्हें वो पावरफुल वेपन हटाना था, जिसके लिए वो टेलर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। लेकिन टेलर मना करता है, क्योंकि इन्हीं बेवकूफ़ी के कारण उसने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खो दिया था। लेकिन तभी वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं और वो वीडियो था माया का, और बताते हैं कि ये 2 दिन पहले का वीडियो है, यानी वो अभी भी जिंदा है। और तब टेलर इस मिशन को ज्वाइन कर लेता है, ये सोचकर कि वो माया के साथ फिर से रह सकता है। अब अगले दिन कुछ सोल्जर टेलर और होवेल एशियाम पहुंचते हैं और अंडरग्राउंड में उन्हें वो लैब मिलती, जहां ये सारे लोगों को मारकर मेन पॉइंट पर आते हैं, जहां मेन वेपन रखा हुआ था। लेकिन वहां उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो एक साइबॉर्ग थी, यानी कि उसका पूरा सर एक रोबोट का था। अब टेलर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ माया को ढूंढने के लिए आया था, उसे वेपन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आकर उस बच्ची को वहाँ से भागने को कहते हैं। तो वहीं ऊपर जो बाकी के सोल्जर गांव वालों से लड़ रहे थे, वहाँ पर एशियन पुलिस यानी एआई रोबोट का हमला होता है। तभी नोमाड यानी वो स्पेस ऑर्बिट वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाइल छोड़ देता है, जिसमें पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक में उस बच्ची पर एक भी खरोच नहीं आई थी। और हम अगले दिन देखते हैं कि टेलर एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, जिसे वो माया की वीडियो दिखाकर पूछता है कि ये कहाँ पर है। वो लड़की एक शब्द बोलती है, पर टेलर को कुछ भी समझ नहीं आता। एक दूसरी जगह टेलर की बॉस हवल जिंदा होती है और वो टेलर से कांटेक्ट करके उस लड़की को मारने के लिए कहती है।
लेकिन टेलर नहीं मारता और उस लड़की को अपने दोस्त यानी ड्रू के पास लेके जाने लगता है। ड्रू वही सोल्जर था जिसे 5 साल पहले टेलर के सामने लाया गया था, जहां ड्रू अल्फी को चेक करके बताता है कि ये पूरी दुनिया की पावरफुल वेपन है और जैसे जैसे ये बड़ी होगी वो सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इनकी बातचीत के दौरान ही वापस से यूएस आर्मी का अटैक होता है जो टेलर के ही पीछे थे। अब ड्रू उन सबको लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ टेलर को सिर्फ माया को ढूंढना था और वो अल्फी की मदद से माया की एक रिंग को ट्रैक करता है और उन्हें पता चलता है कि माया अभी भी उसी घर में जहाँ पे वो और टेलर रहा करते थे। लेकिन वहाँ ढूंढने पर माया तो नहीं मिलती क्योंकि वो पूरी जगह बंजर हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे एशियन पुलिस यानी रोबोट का अटैक होने लगता है जिसमें ड्रू बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो टेलर को एक खबर देता है कि 5 साल पहले तुम्हारे घर पे अटैक इसीलिए हुआ था क्योंकि खबरों के अनुसार पता चला था कि माया ही निर्माता है, यानी कि वही मेन आर्किटेक्ट है जिसने ये सारे एआई को बनाया है। अब ये बात सुनते ही टेलर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये जब शादीशुदा थे तो अपनी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी जी रहे थे। फिर अब इन दोनों को एशियन पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें कमांडर हार्नर की टीम को सौंपा जाता है जो उन्हें बताता है कि हम एआई को अभी भी एशिया में एज अ सोसाइटी मेंबर की तरह ही मानते हैं क्योंकि कई साल पहले जो एला में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वो एआई की गलती नहीं बल्कि इंसानों की गलती के कारण हुआ था और यूएस ने सारी गलती एआई के ऊपर डाल दी थी और बाद में पूरी दुनिया को एआई को बैन करने के लिए कहा। हालांकि एआई और साइबर पीसफुली इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। अब ये जानने के बाद टेलर को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि पहले पता होता तो वो अपनी पत्नी का साथ देता। अब एल्फी को एक गांव में लेकर आते हैं लेकिन गांव में आते ही यूएस की मिलिट्री का वहां पर भी अटैक होता है। वहां पर काफी बड़े बड़े टैंक आते हैं और पूरे का पूरा गांव तबाह कर देते हैं। अब यहाँ एल्फी मेन रोबोट को कंट्रोल करने लगती है ताकि ये सारी लड़ाई रुक सके, लेकिन उस रोबोट में भी बॉम्ब लगा हुआ था पर टेलर उसे सही समय पर बचा लेता है। अब यहाँ पर हारन टेलर और एल्फी को लेकर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और वो अपने दूसरे अड्डे पर पहुँच जाते हैं। हारन रास्ते में बताता है कि माया ही निर्माता है। जब तुम दोनों साथ थे तभी उसने एल्फी यानी इस छोटी बच्ची को आर्टिफिशियल वूम में ही बनाया था, लेकिन उसने एक ऐसा साइबॉर्ग बनाना चाहा जो इस पूरे एआई और इंसानों के बीच के युद्ध को रोक सके। इसीलिए एल्फी भले ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है लेकिन रोबोट होने के बावजूद वो इंसानों से हेट नहीं करती। खैर ये सभी लोग पूरे रात भर के सफर के बाद एक पहाड़ी गांव में आते हैं जहां पे एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री भी थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पूरा गांव साइबॉर्ग का ही है जो हमारे बिलीफ का आदर करते हैं, जो लाइफस्टाइल उन्होंने चुनी है। अब यहाँ पर टेलर माया से मिलने वाला था लेकिन यहाँ पहुँचने पर देखता है कि माया तो एक लाइफ सपोर्ट पर है जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल होता है। तभी मेन मॉन्क आकर उसे बताते हैं कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है यानी 5 साल पहले से ही वो कोमा में है, उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। टेलर उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनसे पूछता है कि तुमने माया को ऐसी हालत में क्यों रखा है। तभी मॉन्क बताता है कि मैं खुद भी एक साइबॉर्ग हूँ और हमें हमारे निर्माता की जान लेना अलाउड नहीं है। काफी रोने के बाद वो एल्फी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगा, जिसके बाद वो माया को सपोर्ट सिस्टम से निकाल देता है ताकि वो शांति से मर सके। लेकिन तभी वहाँ उसकी बॉस हावेल आ जाती है और फिर हर जगह पर यूएस का अटैक होने लगता है। इन दोनों को भी वो गन पॉइंट पर रखती है और माया को एक डिवाइस लगाकर उसकी सारी मेमोरी लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हारून आता है जो वो सारे लोगों को मारने लगता है। अब मौका देखकर टेलर माया की वो मेमोरी चिप निकालता है और एल्फी को लेकर वहाँ से भागता है। अब ये युद्ध रोकने के लिए टेलर को नोमाड को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन टेलर और एल्फी पकड़ी जाते हैं और इन लोगों को एक लैब में ले जाया जाता है जहाँ टेलर को प्रेशराइज करके एल्फी को कोमा का इंजेक्शन देने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद एल्फी और टेलर को लॉस एंजलिस लेकर आते हैं जहाँ पर ये लोग एल्फी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। गाड़ी में सभी लोग जा रहे होते हैं लेकिन तभी लिeutenant टेलर की इंजेक्शन देते हुए फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि ये सब एक नाटक है और वो सारी गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है। लेकिन यही मौका देखकर टेलर एल्फी को सारी गाड़ियां क्रैश करवाने के लिए कहता है और एक टनल से टेलर और एल्फी दोनों भाग जाते हैं। और यहाँ पहली बार हम एडवांस सिटी का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर ये लोग स्पेस के हवाई अड्डे पर आए होते हैं, जहाँ पर हम काफी सारे रॉकेट लैंड अप होते हुए देखते हैं।
जो अलग अलग प्लैनेट्स में लॉन्च होने वाले थे। काफ़ी सारे शटर मून पर आते और जाते थे और लोगों के लिए स्पेस ट्रैवल बहुत ही मामूली चीज़ थी। ऐसे ही लूनार शटर में एल्फी और टेलर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन बेस पर जो इनके सीनियर होते हैं वो शटल को वापस लाने के लिए कहते हैं। अब ये शटल वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एल्फी शटल को कंट्रोल करके उसे नोमैड यानी मिलिट्री शिप पर लैंड करवाती है और टेलर प्लेन से उतर के उसके पास जो टाइम बॉम्ब रहता है वो नोमैड में हर जगह पे लगाने लगता है ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। वहीं एल्फी नोमैड की पूरी पावर डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि अटैक रुक सके। टाइम बॉम्ब लगा के टेलर एल्फी को लेकर एक शटल से एग्जिट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कमांडर नीचे से नोमैड में रखा हुआ एक रोबोट को एक्टिवेट करता है। उसकी टेलर के साथ लड़ाई शुरू होने लगती है और थोड़ी देर में बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले थे और टेलर कैसे भी करके उस रोबोट को मार देता है और एल्फी को शटल में डाल देता है ताकि वो बच सके। उसके बाद वो शटल को चालू करता है और एल्फी अर्थ की तरफ लैंड करने लगती है, तो वहीं नोमैड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टेलर के सामने अचानक से माया आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। पर ये रियल माया नहीं थी, वो एआई सिमुलेंस थी जो माया की तरह दिखती थी और एल्फी के पास माया की वही मेमोरी चिप थी और उसने वो डालकर सिमुलेंस को एक्टिवेट कर दिया था ताकि टेलर आखिरी बार अपनी पत्नी को गुड बाय बोल सके। टेलर अपने आखिरी पल माया के साथ बिताता है और अब नोमैड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और धीरे धीरे अर्थ के ऊपर लैंड हो जाता है और अब टेलर माया मारे जाते हैं और एल्फी अर्थ पर पहुंच जाती है और अर्थ पर हर जगह लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कि नोमैड का डिस्ट्रक्शन हो गया और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।